एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो चिज़ुरो होती है ना, उसने अपने चारों तरफ बैरियर बना रखा होता है और ये कोटा के साथ होती है वहाँ पे। तभी वो बैरियर टूट जाता है, जिसे देखकर चिज़ुरो बोलती है कि तो बहुत पावरफुल बैरियर था, कैसे टूट गया। तभी हमें दिखाई देता है वहीं पे बैठा हुआ जो नोज़ुमो का भाई, और इसका नाम है साको, और इसी ने बैरियर तोड़ा है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कोटा, चिज़ुरो, नोज़ुमो सब एक साथ बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। तो कोटा बोलता है कि क्या तुम नोज़ुमो के भाई हो? तो बोलता है हाँ, मतलब कि तुम भी एक योकाई हो? तो साको बोलता है कि हाँ मैं भी एक योकाई हूँ। तो फिर उसका जो चिज़ुरो होती है इसको ना पहले से जानती है, तो बोलती है कि तुम यहाँ करने क्या आए हो? तो ये बोलता है कि किसी एक टाइम पे ना चिज़ुरो की एज बहुत ज़्यादा है, लगभग 300 साल के आसपास है, ये इसकी कभी वाइफ रही होगी, फिर इनका झगड़ा हो गया था तो उसने छोड़ दिया था, भले ही दिखने में छोटी हो। तो उसको बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम घर वापस आ जाओ, फिर से मेरी वाइफ बनकर मेरे साथ रहो। तो चिज़ुरो बोलती है कि नहीं, मैं अब कोटा से प्यार करती हूँ और मैं कभी भी तुम्हारे साथ नहीं आने वाली हूँ। तो इस पे जो साको होता है ना, उसको गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ ऐसे नहीं मानने वाली हो तो मैं कोटा के लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। और वो कोटा के हाथ में ना एक ब्रेसलेट पहना देता है, और ये मैजिकल ब्रेसलेट होता है, मतलब जादू से पहना देता है। तो इसको चिज़ुरो ना उतारने की कोशिश करती है, बोलती है कि तुमने क्या पहना दिया, तुमने जरूर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करी है। और वो जैसे उसको उतारने की कोशिश करती है ना, तो कोटा उसको बोलता है चिज़ुरो को कि नहीं, दूर हट जाओ, मेरे को पेन हो रहा है। पर चिज़ुरो नहीं मानती, और हम देखते हैं जो कोटा होता है ना वो बेहोश हो जाता है, मतलब उसको की वजह से कुछ प्रॉब्लम होती है। तो कोटा को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद ये कोटा बहुत हॉस्पिटल में जाता है यार, क्या ही बोलना। ये जो चिज़ुरो होती है साकू से बात करती है, साकू से पूछती है कि तुमने क्या करा। तो साकू उसको एक्सप्लेन करता है कि बहुत टाइम पहले एक प्रीस्ट था, उसने ये ब्रेसलेट बनाया था, और अगर तुमने मतलब कोटा के आसपास जाने की कोशिश की, जादुई जीवों से दूर रखने के लिए बनाया गया था एक तरीके से, समझ लीजिए आप। तो जो कोटा है ना वो मर जाएगा। तो जो चिज़ुरो होती है ना वो साकू को डराती है, वो बोलती है कि इस ब्रेसलेट को उसके हाथ पे से निकाल दे। तो वो बोलता है कि हाँ मैं निकाल दूंगा, सिंपल एक काम करना पड़ेगा तुझे मेरे लिए। तो चिज़ुरो बोलती है कि क्या काम करना है मेरे को? तो साकू बोलता है कि मेरी वाइफ बन के मेरे साथ वापस घर चल, मैं कोटा के हाथ से ब्रेसलेट निकाल दूंगा, वरना अगर तुम उसके आसपास गई तो मर जाएगा। तो ये वहाँ से चला जाता है, उसका यहाँ से उसका घर का सीन दिखाया जाता है। और जो चिज़ुरो होती है ना वो अपने भाई ताइरो के साथ होती है, और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है। और वो बोली होती है कि मैं अब कोटा के आसपास नहीं आ पाऊंगी। अब कोटा अगले दिन स्कूल जा रहा होता है, तो इसको स्कूल जाते हुए ऐसे फील होता है जैसे चिज़ुरो उसके आसपास है, पर इसको चिज़ुरो कहीं नहीं दिखती है, और चारों तरफ रोड के देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता, पर वहीं चिज़ुरो छुपी रहती है। फिर उसके बाद ये क्लास में चला जाता है, और क्लास में भी बहुत सैड सैड सा पड़ा रहता है। तो बल्कि इससे अकाने पूछती भी है कि क्या हुआ आज तुम इतने सैड क्यों, और तो ये भी बोलती है कि आज चिज़ुरो का है, मतलब सब इससे पूछते हैं कि आज क्या बात है, चिज़ुरो तुम्हारे आगे पीछे नहीं घूम रही है क्या, तुम्हारा झगड़ा हो गया? और हम देखते हैं ना चिज़ुरो इनकी क्लास के बाहर खड़े होकर ना इन्हें देख रही होती है दूर से। और फिर इनकी जो नर्स होती है वो आती है इसके पास, और वो बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो चिज़ुरो? तो चिज़ुरो वहाँ से भाग जाती है। अब हम देखते हैं साकू ने सब दूर खड़ा हुआ देख रहा होता है, उसके पास नोज़ुमो जाती है, नोज़ुमो उसको बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुमने मतलब कोटा के साथ ऐसे क्यों करा है? तो बोलता है कि तुम इन सब चीज़ों में मत पड़ो, मेरे पर ट्रस्ट करो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं सब सही कर दूंगा। तो नोज़ुमो फिर वहाँ से चली जाती है। तो बोलता है कहीं तुम भी, नोज़ुमो को जाने से पहले पूछता है साकू कि तुम भी कहीं अब कोटा को पसंद तो नहीं करते हो? तो नोज़ुमो उस पर कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो ये होती है ना चिज़ुरो, ये छुप छुप के कोटा को देख रही होती है और मतलब उससे मिलने की कोशिश करते हैं, पर ताइरो उसको रोकता है। और ये मतलब उसके पास जाने वाली होती है, बहुत ज़्यादा बीमार सी हो जाती है, खाना वाना भी नहीं खाती है, मतलब बिल्कुल, मतलब बस सारा दिन कोटा को देख रहती है, क्योंकि कोटा को छू नहीं सकती ना, अगर कोटा को ये छुएगी तो कोटा मर जाएगा। तो ये मतलब बहुत ही पागलों की तरह बिहेव कर रही होती है, पर ताइरो जैसे तैसे करके इसको समझाता है, और फिर इसको ना घर ले जाता है। और ये घर जाके ना लेट जाती है, ना खाना खाती है ना कुछ, मतलब बीमार पड़ जाती है, मतलब बुक्स वगैरह भी नहीं पढ़ती। तो ताइरो उसको समझाने की कोशिश करता है कि यार देख, ऐसे काम नहीं चलेगा, कम से कम तू खाना वाना तो खा ले। तो बोलते है कि मैं मतलब कोटा से मिल नहीं पाई हूँ, उसको टच नहीं कर पाई हूँ, और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, मैं खाना भी तभी खाऊंगी तब कोटा से मेरी बात होगी। और हम देखते हैं कि कोटा ना इनके घर के बाहर ही आ जाता है, और कोटा बाहर आके चिल्लाता है चिज़ुरो चिज़ुरो। चिज़ुरो दरवाजे पर जाती है और कोटा से मिलने के लिए, पर जा मतलब बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो बाहर जाएगी, उसको टच करेगी तो उसकी डेथ हो जाएगी। तो वो फाइनली डिसाइड करती है कि अगर साकू उसके हाथ से ब्रेसलेट नहीं निकालेगा ना कोटा के, तो वो उससे लड़ाई करके निकालेगी। और ये ना जाती है, ये योकाई जो तुम वीजल वगैरह हैं, ये कुमादा क्रियामा, इनके पास, पर इनसे हेल्प मांगने के लिए। पर जो ताइरो होता है ना, वो चिज़ुरो को तो बांध देता है वहीं पे और खुद जाता है इनसे फाइट करने के लिए। और ये लोग ना एक जगह पे मिलते हैं साकू से, और जो ताइरो होता है और किरियामा होता है, ये जो वीजल है योकाई वीजल, और ये लड़की जो मियो है, ये सब इसका वेट कर रहे होते हैं। तो ये सब इसको बोलते हैं, ये बोलता है कि हाँ मेरे को चिज़ुरो ने बुलाया था साकू, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ताइरो बोलता है कि देख चुपचाप ना तू टोड़ा के हाथ से
कोटा के हाथ से सॉरी वो ब्रेसलेट निकाल दे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये जो साकू होता है बोलता है मैं एक वुल्फ हूँ और तुम लोग एक क्या कहते हैं फॉक्स है, तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकते। और ये लोग फाइट करते हैं और ये सब इससे हार जाते हैं। और फाइनली वहाँ पे ना चिजोरो भी अपने आप को छुड़ा उड़ा के आ जाती है और चिजोरो उसको बोलती है कि तू ये सब क्या कर रहा है। तो ये बोलता है कि मैं तुझे बोला था ना पहले मेरे साथ मेरे घर चल। तो बोलती है कि नहीं मैं कोटा से प्यार करती हूँ तो मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी। तो बोलते तुम ऐसे नहीं मानोगी। वो बोलती है नहीं। और मतलब ये जो चिजोरो होती है ना ये भी फॉक्स फॉर्म में अपनी जो रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और हमें यहाँ स्कूल का सीन दिखाया जाता है और जो नोजुमो होती है ना उसके पास आती है कोटा को, बोलती है कि तुम इतने सैड क्यों हो चिजोरो को लेके। तो बोलता है कि नहीं। और फिर वो ना क्योंकि उसकी पावर्स है एक वुल्फ है तो सुन लेती है उस फाइट को और बताती है कि मेरा भाई ना फाइट कर रहा है चिजोरो लोगों के साथ। तो ये लोग ना उस तरफ भागते हैं कोटा वगैरह। नोजुमे उसके साथ जाती है और ये देखता है कोटा वहाँ पे पहुंच जाता है जहाँ पे साकू ने लोगों के साथ फाइट किया और ये सब ना पिटे हुए पड़े हैं। मतलब तायरू भी हार गया है, किरियामा, ये सब जितने भी लोग हैं सब हारे हुए हैं। तो जो कोटा होता है ना वो भाग के सीधे चिजोरो के पास जाता है। तो साकू उसको रोकने आता है, नोजुमा बीच में खड़ी हो जाती है कि तू ये सब मत कर। तो वो देखता है कि ना चिजोरो की बहुत गंदी हालत है, कोटा उसके पास जाता है तो उसको बोलता है, तो चिजोरो उसको बोलती है कि तू यहाँ से चला जा, साकू तुझे भी मार देगा। तो बोलता है कि नहीं हम मतलब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो चिजोरो बोलती है कि तुम क्या करोगे। तो बोलता है कि अगर हम फिर से मर्ज हो जाए पहले की तरह जैसे हम पहले मर्ज हुए थे तो हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे और हम ना साकू को हरा सकते हैं। तो चिजोरो इसकी बात मान लेती है कोटा की और ये दोनों मर्ज हो जाते हैं फिर से। और ये मर्ज होकर ना फिर से एक फ्लेम बनाते हैं पावरफुल। तो जो ये होता है साकू ये बोलता है कि देखता हूँ तुम्हारी फ्लेम कितनी पावरफुल है। और जब ये इन पर अटैक करता है ना साकू पे दोनों मिलके, तो साकू मतलब फाइनली हार जाता है और ये डिफीट मान लेता है कि हाँ मैं तुमसे हार गया हूँ। और कोटा के हाथ से ना वो ब्रेसलेट हटा देता है। उसके हाथ से इन शिफ्ट होता है और जो साकू होता है ना वो सिटी छोड़कर जा रहा होता है क्योंकि हार गया होता है। इसने बोला होता है मैं हार जाऊंगा तो चला जाऊंगा यहाँ से। तो नोजुमो को बोलता है कि तुम्हें नहीं आना। तो बोलता है कि नहीं। नोजुमो बोलती है कि मैं नहीं आऊंगी। तो नोजुमो को जाते हुए बोलता है मतलब कोटा को कि भाई नोजुमो का भी ध्यान रखना, तू तो काफी फेमस है गर्ल्स के बीच में। और ये दोनों से चिपक जाती हैं फिर से वही ड्रामा। अब जाते टाइम ना जिस टाइम साकू यहाँ से जा रहा होता है ना तो हमें दो गर्ल्स दिखाई जाती हैं, एक छोटी एक थोड़ी लंबी। और इन लोगों को बोलता है कि जो तुमने मुझे काम करने के लिए कहा था मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, पर एक याद रखना बात की वो ना जब चिजोरो कोटा के साथ मर्ज हो जाती है ना तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। और बस ये बोल के यहाँ से चला जाता है और बस यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी कानो कॉन एनिमे के एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का ही कर दें। थैंक यू सो मच।